प्रभु यीशु दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर ने सानू अज रात भी अपनी हजूरी च इकट्ठे होके संगति करन दे लई बदल दिता और प्रभु अज रात भी अपने वचन के वसीले साडे नाल गल करे। तो अज का विषय आ विश्वास के काम। एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है तो उसने विश्वास के काम जिहड़े आ वो कामां दे द्वारा दिखाने हैं। अज असी बोलते ते हैं कि असी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, पर साडे जीवन च विश्वास के काम नहीं है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके चलते हैं वो विश्वास के काम अपने जीवन तो कामां दे द्वारा प्रगट करके चलते हैं। वो विश्वास के काम इस संसार दे विच किन्ना भी दुख आए, किन्ना भी कष्ट आए, किन्नी भी परेशानी आए, किन्नी भी समस्या आए, किन्नी भी गरीबी आ जाए, निंदा आ जाए, बदनामी आ जाए, दोष लगन, विरोधता होवे और वो व्यक्ति अपने जीवन तो विश्वास के काम प्रगट करके चलेगा। तो आइए असी परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे। पहला थिस्सलुनीकन 1:2-4। पहला थिस्सलुनीकन दी पत्री उसका 1 अध्याय 2-4। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਧੀਰਜ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हे ਭਰਾਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। पवित्र खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु तुहाडे पवित्र और अच्छे वचन दे लई तुहाडा धन्नवाद। प्रभु यीशु अपना वचन आशीष करके दो, समझण विच एक एक दी समझ और बुद्धि नूं खोलो। समझाउण विच तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे दास दी अगुवाई करे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तुहाडा पवित्र नाम लैके असी मंग लैंदे हां। आमीन। हिंदी च भी पढ़िए। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरजा को लगातार स्मरण करते हैं। हाँ। आगे। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हाँ। परमेश्वर के वचन जो असी पढ़िया कि प्रभु दा दास आलूस बोलदा आ, असी लगातार तुहानू चेते रखते हैं क्योंकि तुहाडे जीवन के अंदर विश्वास के काम जो है वो दिखाई देंदे हैं। अच्छी तरह समझना, दोबारा पढ़ना हिंदी च। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु में
चिंता और लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। तुम चुने हुए हो। इधर ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ तो ऐसे लोगों ਨੂੰ प्रार्थना च याद रखते कि उन्हां दे जीवन चो विश्वास दे काम जिहड़े आ वो दिखाई दिंदे आ और उन्हां दे विश्वास दे काम वेख के पता लगदा आ कि ये व्यक्ति प्रभु दा चुनिया होया व्यक्ति आ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਥੈਸੋਲੀਕਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 3 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ करिए। हिंदी च पढ़ना। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत ही बढ़ता जाता है। तुम्हारा विश्वास बहुत ही बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता तुम है। सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। विश्वास भी बढ़ता जा रहा है ते प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। तुसा सबना दे लई असी परमेश्वर का धन्यवाद करते कि तुहाडा विश्वास ते तुहाडा प्रेम आपस विच वधदा जा रहा है। पवित्र आत्मा का फल आ पहला प्रेम। इस करके जिदे अंदर पवित्र आत्मा आ वो उन्हां दा आपस विच प्रेम जिहड़ा वधदा जाएगा ते परमेश्वर दे उत्ते विश्वास भी वधदा चला जाएगा। फिर अगे पढ़ना, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसियाओं में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। हम प्रभु की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। हाँ, सारी कलीसियावां दे विच तुहाडे विषय च असी घमंड करते हैं कि जिन्ने भी दुख, कष्ट, बीमारियां, परेशानियां, समस्या तुहाडे जीवन च आउंदियां ने
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। दोबारा पढ़ना। जहाँ तक कि हम आप ही परमेश्वर की कलीसियाओं में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं। प्रभु च चलांगे ते प्रभु दा दास एक विश्वासी ते एक परिवार ते एक झुंड ते घमंड करेगा कि ये विश्वास च ते प्रेम च वाधा जा रहा है, संसार च नहीं, पाप च नहीं वाधा जा रहा, विश्वास और प्रेम च वाधा जा रहा है। आगे कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। विश्वास प्रकट होता है कि तुसी जिन्ना भी दुख, कष्ट, बीमारी, समस्या, परेशानी, गरीबी, निंदा, बदनामी, दोष, विरोध सह के चलते हो, तुहाडा विश्वास उस समय प्रगट होता है। अज अही कहने आ सानू कोई बुरा ना बोले, साडे कोई विरोध च ना बोले, अही नाल ही सफाई देनी शुरू कर दिंदे आ भई जेड़ा ते प्रभु दा चुनिया आ ओ अपने जीवन तो दुखा, कष्टा, मुसीबता, परेशानी, समस्या च ओदा विश्वास और परमेश्वर दे प्रति प्रेम वधेगा। जिदे अंदर विश्वास ते प्रेम वधदा आ ओ उस प्रेम परमेश्वर दे प्रेम दे लई हर तरह की कीमत दे के चलदा है। असी प्रभु दे वचन च पढ़दे आ परमेश्वर ने जगत नाल प्यार कीता और प्यार करन दे कारण उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता और जिसनू साडे लई दे दिता प्रभु यीशु नू ओदे सिर ते कंडियां दा ताज रखिया गया, ओदे मुंह ते थुकिया गया, उसदे मुंह ते चपेड़ा मारिया गईया, उसदी दाढ़ी दा वाल एक नोच दिता गया, उसदी पिठ ते 39 कोड़े मारे गए, हत्थां ते पैरां च किल ठोक के नंगा प्रभु यीशु नू सलीब दे ते लटका दिता। लटकिया भी ये गल बोलदा आ, हे पिता इन्हां नू माफ कर दे क्योंकि जानदे ही नहीं। अज साडे अंदर वो प्रेम नहीं आ, यीशु दे प्रति प्रेम होएगा, असी यीशु दे लई हर तरह की कीमत दे के चलांगे। उस दे प्रेम च सब कुछ सह के चलांगे, सफाई नहीं देंगे, विरोध नहीं करांगे, खिलाफ नहीं बोलांगे, बल्कि सब कुछ अपने जीवन च सह के चलेगा। इस करके मनुख तेरे साल नहीं प्रभु ने वेखने, तेरे जीवन च देखना आ कि तेरे अंदर यीशु दे प्रति प्रेम कितना गया, तेरा विश्वास प्रभु यीशु दे ऊपर कितना गया, तू कितना कुछ दी कीमत दे के चल रहा, तू कितना कुछ दे नाल प्रेम करके चल रहा। अज असी उहदे लई कीमत नहीं दे के चलते। विश्वास के काम दुखां च दिखाई दिंदे आ, प्रेम दुखां च दिखाई दिंदा कि मैं प्रभु यीशु दे साथ कितना प्यार करदा आ। अज साडे अंदर वो प्यार नहीं है।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ वचन च लिखा कि विश्वास के काम दिखाई देने आ। जेड़ा विश्वास करता आ वो अपने जीवन तो गल्लां नहीं करेगा, बल्कि विश्वास नूं कम्मां दे द्वारा प्रगट करके चलेगा। इस करके संसार च चलते समय अज असी अपने जीवन के उत्ते गौर करके देखिए, फिर करांगे पहला थस्सलुनीकन दी पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। इस कारण ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸਾਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ, हिंदी जो पढ़ना। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और तुम विश्वासियों में से जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। अब अच्छी तरह समझना, अज बहुत सारे लोग बोलते ने मैनू बाइबल का बहुत ज्ञान आ, मैं पवित्र शास्त्र का बहुत ज्ञान रखदा आ, पर वचन च लिखिया आ ये उन्हां दे जीवन च वचन काम करदा आ जिहड़े विश्वास करदे आ। उन्हां दे जीवन च ये प्रभावशील है, पर जो वचन सुनदा आ, पढ़दा आ, प्रचार करदा आ, पर वचन दे उत्ते विश्वास नहीं करता, विश्वासी दे जीवन च वचन प्रभावशाली है, सेवक दे जीवन च वचन प्रभावशील है। और जेड़ा विश्वास करता है, जे असी विश्वास नहीं करते, वचन का ज्ञान रखते हैं, वचन सुनते हैं, साडे जीवन च कोई वचन ये काम नहीं करेगा। मनुख तू विश्वास करेगा ते तेरे जीवन च प्रभावशील है, तेरे जीवन च एक काम करेगा। ज्ञान ने तेनू नहीं बचाना मनुख, तू किन्नी भी महंगी बाइबल रख ला, किन्ना भी ज्ञान रख, और वचन च लिखिया ये विश्वासियों के जीवन च प्रभावशील है। विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन च ये वचन जिहड़ा आ प्रभावशील है। इस करके अज अही बोलते अही तो बाप दादियां तो वचन सुनते आ रहे हैं, सानू तो इन्ने साल हो गए आ वचन सुनदियां नूं। इस करके मनुख ये वचन प्रभावशील मनुख तेरे जीवन च तां होएगा जे तू विश्वास करेगा। जे विश्वास करके तू चलदा आ ते जेड़ा तू वचन सुनदा ना वो तेरे जीवन च इन्ना प्रभावशील होगा, इन्ना उस व्यक्ति दे जीवन च काम करेगा कि उसनू गिरे होए नू भी उठा के खड़ा कर देगा, उस कमजोर नू बल बख्शेगा। लेकिन अभी विश्वास नहीं करते, चल तो रहे हैं
ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਚਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਸਾਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਐਤ ਬੋਲਦਾ ਆ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਐਤ ਬੋਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਚਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਮੰਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिस नु मिल गया पढ़िए पंजाबी हिंदी च। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। पहला करंथी 15 अध्याय उसका 2 वचन। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। दोबारा पढ़ना हिंदी च। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ।
नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इधर लिखिया स्मरण, स्मरण का मतलब याद रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थया। स्मरण का मतलब जीवन के कामां तो प्रगट करके विश्वास नूं दिखाना है। अज दा व्यक्ति वचन ते सुनदा है पर वचन की रोटी नूं खांदा नहीं है। प्रभु यीशु ने शैतान नूं बोलिया, मनुख केवल रोटी ना नहीं बल्कि परमेश्वर दे वचन ना जीवित रहिंदा है। इस करके जीवन वचन दे अंदर है। असी वचन खांदे ही नहीं। इस करके एक वचन पढ़ांगे यिर्मयाह दी किताब 15 का 16 वचन पढ़िए। यिर्मयाह दी किताब 15 का 16 वचन। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ, तेरियां गल्लां मैनू लभियां ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। मैं उन्होंने खा लिया। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ तेरियां गल्लां मेरे लिए खुशी ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਨ। मेरे दिल का आनंद सन। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। मैं तेरे नाम का अखवाउंदा हाँ। हे ਯਹੋਵਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। हे यहोवा सेना दे परमेश्वर। हिंदी च पढ़ना, हिंदी च और भी अच्छी तरह क्लियर करके आ। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, तब मानो मैंने उन्हें उसे खा लिया। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष तेरा वचन मेरे मन के लिए हर्ष और आनंद का कारण हुआ। आनंद का कारण हुआ। क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा कहलाता हूँ। मैं तेरा कहलाता हूं। अज ही संसार दियां चीजां च खुशी लभदे आ, संसार दियां वस्तुआं च खुशी लभदे आ। प्रभु दे वचन च खुशी लभनी आ, आत्मिक खुशी पाउनी आ ते परमेश्वर दे वचन नूं स्वीकार करके चलीए। इस करके दोबारा पढ़ना इस वचन नूं। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, तब मानो मैंने उसे खा लिया। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष तेरा वचन मेरे मन की खुशी और आनंद का कारण हुए। आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा कहलाता हूँ। मैं तेरा कहलाता हूं। जेड़ा ते परमेश्वर दा कहलाता है होते सेवक दे मुंह चो जो वचन निकलदा आ ओनू खा के अपने जीवन दे कम्मां दे द्वारा प्रगट करके चलेगा। ते जेड़ा सुन के बाद च तारीफ करनी शुरू कर दे, समझ लो ने खादा कुछ नहीं। वो सिर्फ सेवक दे मुंह ते तारीफ कर रहा है। जिन्हें खा लिया आ वो अपने जीवन दे कम्मां तो प्रमाण देगा। बोलेगा कुछ नहीं, कम्मां तो दिखाएगा कि मैं जो वचन सुनिया उसनू खादा, तो अपने जीवन दे कम्मां तो विश्वास दे काम जिहड़े आ वो प्रगट करके चलेगा। इस करके मनुख तेरे जीवन तो ना ते सेवक खुशिया ते ना परमेश्वर खुशिया। इस करके संसार च चलते समय
ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸੋਲੀਕਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन तो पढ़िए। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ ਪਈ ਕੀਕਰ ਚੱਲਣਾ ਭਾਈ ਕਿਉਕਰ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਇਹਦੇ ਜਾਓ। ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। हिंदी च पढ़ना। इसीलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। और भी बढ़ते जाओ। ये नहीं ऐतवार संगति कर ली, रात नूं संगति कर ली, सवेरे उठ के थोड़ी अपने घर दुआ कर ली। असी दिन प्रति दिन परमेश्वर च वधना है। इस करके साडे बच्चे पढ़ाई च निल होण ते सानू गुस्सा आउंदा आ कि मैं इन्ने महंगे स्कूल च पाया ते इनू आउंदा जांदा कुछ भी नहीं है। साडे बच्चे वौणे रह जाण, शरीर दे अंगां च ना वधण, सानू वो भी टेंशन लगदी है कि मेरे बच्चे शरीर दे अंगां च वध ही नहीं रहे। असीं अपने घर विच कोई फल का बूटा लाया है, वो भी ना वधे, उन्होंने फल भी ना लगे, अही उन्होंने पुट के बाहर मार दे। इसे तरह सेवक कलीसिया च समझाउंदा भी आ ते नमूना भी दिंदा है कि तुसी चल रहे हो पर इन्ना ही नहीं, तुसी इहदे विच होर भी की करदे जाओ, वादे चले जाओ। इस करके जो व्यक्ति परमेश्वर का चुनिया आ वो तो चुने हुए सेवक की गल नूं मनेगा। जो चुनिया ही नहीं आ वो इधर उधर धक्के खांदा फिरेगा, वो अपने कमां तो सबूत देगा कि मैं प्रभु का चुनिया नहीं हाँ। वो वचन की शिक्षा नूं सुन के ढेर सारे उस्ताद धार लैंदा है, सेवक धार लैंदा है, क्योंकि उहदे कन्नां च जलून हुंदी है खरी शिक्षा सुनन दे कारण। जे ते ढोल वजदा होवे, नचना टप्पना होवे, कोई सुता या कंध ना ढोल आके सुता रहे, तो जो जो उठे तो सेवक वो जैमसी की हाथ मिला के बोले तो वो कहेगा मेरे लिए पास्टर वधिया है। जदों उसनू बोलेगा सेवक तेरे अंदर नींद वाली दुष्ट आत्मा आ, अंधकार की शक्ति तेरे अंदर आ, उदों उसका अंदर का जिहड़ा वनीयर आ ना वो एकदम खड़ा हो जाएगा। मैं पिछले दिनों कलीसिया च दसिया कुछ लोगों ने शरीर नूं दुष्ट शक्ति जड़ी नाग की शक्ति आ उन्हें पूरा वल मार के धौन दे पिछले बने उन्हें अपनी फंड खिलार के रखी है। और जो सिर च डंग मारदा ना
ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੜਕਾਈ ਫਿਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੁਆ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕਰ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਗਤੀ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਾਲੂਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। देखो पढ़ के देखिए, पहला तिमोथियस 4 अध्याय उसका 1 वचन पढ़िए। पर आत्मा साफ आखदा है, पर आत्मा साफ आखदा है ਭਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। हाँ, चित्त ला के विश्वास तो की हो जाएंगे, फिर जाएंगे। हिंदी च भी पढ़ना, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ, भरमाने वाली आत्मा, इस करके वो भरमाउण वाली आत्मा की बोलती आ, पास्टर शोक नाल जिहड़े संगति करते आ वो स्वर्ग च जाणगे। पास्टर शोक नाल ही जिहड़े संगति करते आ वो प्रभु दे लोग ने। इस करके जिन्हां नूं वो दुष्ट आत्मा भरमा लैंदी आ वो संगति छड्ड के दूसरी जगह चले जाते हैं। पवित्र आत्मा नहीं लेके गया, ना उस व्यक्ति ने प्रभु दे चरनां च बह के प्रार्थना कीती आ। प्रभु तो पुछया ही नहीं आ। इस करके भरमाउण वाली आत्मा दूसरी जगह ले जाएगी और उस भरमाउण वाले आत्मा नूं अगले बने भरमाउण वाला पास्टर भी हुंदा है कि आजा मैं तेनू स्वीकार कर लूंगा। ओदा पाप नहीं वेखेगा, ओदी गलती नहीं वेखेगा, उसदा जीवन नहीं वेखेगा, वो की करके आया वा वो नहीं वेखेगा। उसनू भी शक्ति भरमा लेगी और वो दोवें हाथ करके उन्हें स्वीकार कर लेगा। मैं उस सेवक नू आत्मिक सेवक नहीं समझता। दुष्ट आत्मा दोनों ही काम कर गया, भरमाउण वाली आत्मा। इस करके पहला दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। क्यों जो समा आवेगा ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ ਸਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਧਾਰ ਲੈਣਗੇ। हिंदी च पढ़ना, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, खरी शिक्षा सहनी मुश्किल है। एक बारी बदो नवे पिंड का ना दादी जो दा करामत, वो पहला मेरे ना संगती करते सी और अमृतसर वो चले गए, उन्हें जगह लै ली, उत्थे ही रहन लग पे। एक बारी साढ़े फतेहगढ़ आया, साल 2 साल हो गए कि 3 साल, ऐतवार संगती ते आ गया। मैनू कहता पास्टर जी मैं गवाही देनी है, तो मैं कभी ऐसा मौका नहीं किसी नूं दिता कि गवाही जिहड़ी आ मतलब कलीसिया च खड़े होकर देण दी। मैं आख्या चलो देखते हैं की बोलदा आ। तो जब उसने खड़े होके बोलिया, कहंदा पास्टर जी मैं अमृतसर दे विच इन्ने सेवक देखे आ, इन्ने चर्चा च गया आ, पर तुहाडी तरह कोई ना ते डांटदा ना झिड़कदा ना बोलदा है। एक बन्ने कुड़ियां बैठियां, एक बन्ने मुंडे बैठे आ, चर्च च ही एक दूजे नूं मैसेज करदे आ। जे कोई सुत्ता आ ओनू सुत्या नूं ही वचन सिखाई जांदे आ। जे लोग गल्लां करन दे आ, आपस च उन्हां दा वचन वाल ही ध्यान नहीं आ, यो सेवक कुछ नहीं बोलदा। बच्चे आ आपस विच खेडन दे आ कलीसिया च, चर्च च, ते कुछ नहीं बोलते। पर इस चर्च च मैं ये नमूना देखदा है। मैं कहा तां ही ते लोग इस उपदेश नूं स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जिहड़ा उपदेश नूं स्वीकार करेगा वो सेवक नूं भी स्वीकार करेगा। इस करके दोबारा पढ़ना पंजाबी च, क्यों जो समा आवेगा ਜਦੋਂ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਗੇ, वो खरी शिक्षा नूं ना सहणगे, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਜਲੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ शिक्षक ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਧਾਰ ਲੈਣਗੇ। कभी किसी पास्टर को, कभी किसी पास्टर को, कभी किसी पास्टर को, जिन्हों छड्या ओदी बदनामी, जिन्हों छड्या ओदे खिलाफ बोलना। भाई वचन च किन्ने साल पहला प्रभु के दास ने ये भविष्यवाणी की, खरी शिक्षा नूं नहीं मनणगे, ढेर सारे उस्ताद धार लैणगे और भूतां दी शिक्षा, दुष्ट आत्मा दी शिक्षा दे पिछे लग जाएंगे। और ऐसे लोग कदे भी परमेश्वर दे राज च प्रवेश नहीं करनगे। और जो ऐसे लोग ने उन्हां दा परिवार समेत तो कदी स्वर्ग च नहीं जाणगे। क्योंकि दुष्ट आत्मा ने सारियां दी सलाह एक ही आ, बच्चे विश्वास च नहीं आ, पति पत्नी विश्वास च आ, लेकिन अही बच्चों की गल मननी शुरू कर दे, मेरे बच्चे नहीं मनते। जिस तरह आदम ने अपनी पत्नी की गल मन के फल खा लिया, अदन दे बाग चो बाहर कढ़ दिता,
ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਵੀ स्वर्ग दे राज चों बाहर कढ़ दिता है, क्योंकि बाइबल च लिखिया आ जीवन दी पोथी चो उस व्यक्ति दा नाम जिहड़ा आ परमेश्वर कट दिंदा है। इस्राएली लोग जब मिस्र चों निकले परमेश्वर ने उहदा नाम ही कट दिता है। तू मनुख जिथे मर्जी संगति कर, ਜਦੋਂ ਤੂੰ परमेश्वर के उपदेश ਨੂੰ नहीं मानता, तेरे विश्वास के काम दिखाई नहीं देते, तू जिस भी संगति च छड़ के गया है तेरी किसी ने तारीफ करनी आ, वो फलाना भाई फलानी भैन मसीह च सही चलदी सीगी, ਉਹਦੇ जीवन की एक अच्छी गवाही होनी आ, पर है कुछ भी नहीं। इस करके दुष्ट आत्मा की सहायता ना बहुत सारे लोग चल रहे हैं। खरी शिक्षा नूं ना मनण दे कारण कन्ना च जलून होण लग पई आ, नहीं असी इस उपदेश नूं नहीं मन सकते, असीं इस उपदेश के अनुसार नहीं चल सकते। बई ना चलो, आत्मा नरक च चला जाएगा। पहला थस्सलुनीकन दी पत्री उसका 3 अध्याय 1:3 तो पढ़िया सीगा, उसका अगे पढ़िए 7 तक पढ़ना है। दूसरा थस्सलुनीकन दी पत्री 1 अध्याय उसका 3 तो पढ़िए 7 तक। हे ਭਰਾਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਅੱਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਤੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਯੋਗ ਗਿਣੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਗਿਣੇ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਬਸ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ? ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਥੱਸਲੁਨੀਕਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 2 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਗੜਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ। हिंदी च पढ़िए।
और हमने तिमोथियस को, जो मसीह में सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वे तुम्हें स्थिर करें और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए, तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना कोई जाए, इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। क्योंकि तुम आप जानते हो तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हम हैं। इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। कोई दुखा ने कारण डगमगा ना जाए। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ठहराए गए ਆ, कहीं दुख उठा के चलना आ और विश्वास के द्वारा सामना करके चलना। पर जेड़ा ते ठहराया आ ओहो ही दुख उठाएगा, जेड़ा ठहराया नहीं आ वो अपना दुख का जेड़ा आ ना छुटकारे दे लई वो अपनी ये बुद्धि इस्तेमाल करेगा। संसारिक प्राणिक ते शैतानी बुद्धि इस्तेमाल करेगा कि मैं इस दुख तो, इस परेशानी तो, इस समस्या तो किस तरह छुटकारा पाना। वो जिन्ना अपनी बुद्धि इस्तेमाल करेगा उन्ना ही वो फसदा जाएगा, उन्ना ही फसदा जाएगा। मैं दिल्ली पिछले हफ्ते दिल्ली जाना सीगा, गया सीगा। उधर एक शादी पढ़नी सी मैं, और मैं भाई मोनू हाँ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ एक गिलास जूस का पीता सी और मैनू पैसे नहीं सी दिते, मेरे उस समय पर्स जेब च नहीं सीगा। मैं उधर जिथे रेड़ी लाउंदा आ उस प्रेस वाले नू मैं 60 रुपये दे के आया। मैनू कहता वो आएगा तो उन्होंने दे दियो। मैं क्या मैं दिल्ली जाना आ, पता नहीं मैं वापस मुड़ा के ना मुड़ा। मैं अपने घर की चाबी भी अपने भणेवे नू दे के गया सी कि पता नहीं मैं परमेश्वर की सेवा च चले आया, पता नहीं मैं वापस आवां कि ना। और जदों मैं ट्रेन तो पैर जमीन ते लाउंदा ना प्लेटफॉर्म ते, मैं दिल्ली दियां शक्तियां नू चैलेंज करदा आ कि मैं ओहो ही हां जिस नू दिल्ली दा राजा करके बोलदे सो। इस करके इस संसार च चलदे समय असी अपने जीवन के उत्ते गौर करके देखिए, सानू परमेश्वर ने इसे लिए चुनिया है, कहीं उहदे लिए दुख उठाइए। पर जिहड़ा चुनिया आ वो ते आराम ना दुख उठा के चलेगा, वो अपने जीवन की कोई सफाई नहीं देगा। बस दुख उठा के चलेगा। फिर अगे पढ़ना हिंदी च, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुम कहा करते थे, तुम्हें कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, हमको क्लेश उठाने पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। जैसा अज कि तुम- कलीसियावां दे विच की हुंदा आ, प्रभु तेनू बरकत देगा, प्रभु तेनू आशीष देगा, प्रभु तेरी बाले वाली छत जिहड़ी है ना वो लेंटर दी पा देगा, प्रभु तेनू मोटरसाइकिल देगा, प्रभु तेरी कुड़ी नू अच्छा मुंडा देगा, तेरे मुंडे नू अच्छी कुड़ी देगा, तेरे मुंडे नू नौकरी मिल जाएगी, तेरे मुंडे का कारोबार चलेगा। अज कलीसियावां च ये हो गया। अंधकार का उपदेश आशीषा बरकतां दा, लेकिन जो परमेश्वर ते विश्वास करके चलते आ वो ऐसिया चीज़ां नूं प्रभु दे कोलों मंगदे नहीं आ, क्योंकि यीशु ने बोलिया
मैं तुहाडे मंगण तो पहला ही जानदा हां कि तुहानू केड़ी केड़ी वस्तु की जरूरत है। अपनी सारी चिंता उस उत्ते छुट छड़ो, क्योंकि उसनू तुहाडा फिक्र है। अही कहने नहीं प्रभु यीशु तेरे वस की गल नहीं है। अज अही वो पास्टर लभदे आ जिहड़ा बड़ा चमत्कार पास्टर आ, जिन्हें द्वारा बड़े मौजजे हुंदे आ, जिन्हें द्वारा बड़ियां आशीषां बरकतां मिलदियां ने। भाई ले लो आशीषां बरकतां, शैतान ने बड़े सेवक खड़े कीते आ। ले लो आशीषां बरकतां। इधर भी हाथ रखना। एक वचन पढ़ना कहोतां की किताब 8 अध्याय उसका 35 ते 36 वचन पढ़िए। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੋਕ ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ कि असी विपतावां भोगणियां ने, सोईओ होया भी। हिंदी में पढ़िए दोबारा इस वचन नू। क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। हाँ, ऐसा ही हुआ। जब असी विश्वास च चलांगे ते कलेश उठाना पएगा, दुख उठाना पएगा। फिर सफाई देने का कोई मतलब ही नहीं है। एक जगह संगति छड़ के दूजी जगह संगति दे जान का कोई मतलब ही नहीं है। ये दुष्ट आत्मा ऐसे लोगों के अंदर भरमा के ले जाता है। फिर अगे पढ़िए। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए, तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। हाँ, प्रभु दा दास तिमोथियस नू भेज रहा आ तुहाडे विश्वास नू देखण लई कि तुहानू परखण वाले ने किते विश्वास दे विच कमजोर ना कर दे। साडी मेहनत एवें व्यर्थ ही ना गई होवे। अज एक सेवक 1 महीने लई किते बाहर चल जाए, मैनू बंबे भी सद रहे आ, जे मैं चले जा ते पिछे लड़ दड़ के मर जाणगे। जे सेवक दे हुंदिया ये हाल आ ते सेवक दे ना हुंदिया की पता नहीं होएगा। प्रभु दा दास जिन्ना च शिक्षा दिंदे सी 2-2 महीने 3-3 महीने 4-4 महीने वो कलीसिया च नहीं आउंदे। जो विश्वास योग सेवक आ उस नूं कलीसियावां च भेजदे सी कि जाओ उन्हां दे विश्वास नूं देख के आओ। किते परखण वाले ने उन्हां नूं किते डगमगा ना दिता होवे। अज पाप ने सानू डगमगा दिता, अंधकार दियां शक्तियां ने सानू डगमगा दिता। असी कहने सानू संगति मिल गई आ, भाई तेनू संगति नहीं मिली, तेनू नरक दी अग मिली आ जो मरण तो बाद परिवार समेत तू जाएगा।
फिर अगे पढ़िए। पर अभी तिमोथियस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो। तुम प्रेम के साथ हमें स्मरण याद करते हो। प्रभु दे दास लोगों ਨੂੰ याद करते आ, विश्वास च बने रहते आ ते याद करते आ। प्रभु दे जो वचन की शिक्षा पाई आ ਉਹਦੇ ਚ ਚੱਲ ਕੇ याद करते आ कि प्रभु दे दास ने साडे जीवन च एक अच्छी शिक्षा दे के गया। फिर अगे पढ़िए। और हमारे देखने की लालसा रखते हो, हाँ, जैसा कि हम भी तुम्हें देखने की। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और कलेश से तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। हाँ, 7 वचन हिंदी च पढ़ना, इसीलिए ते हे पंजाबी च। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ हे ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ, ਸਥਿਰ ਰਹੋ। हिंदी च 7 वचन पढ़ना। इसीलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और कलेश में तुम्हारे विश्वास के विषय में शांति पाई। शांति पाई आ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। हाँ, तुम प्रभु में स्थिर रहो ते हम जीवित हैं। इस करके जो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਮਨ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੁਆਰੀਆ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਸਮੈਕੀਆ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਚੋਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਲਡਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਭਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। फिर अगे पढ़ना, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, तुम्हारे कारण आनंद परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद किस करें? रीति से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो प्रभु च स्थिर आ, जो विश्वास च बलवंत आ, जो दुखा कलेशा दे विच विश्वास ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਸੇਵਕ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। फिर अगे, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं, हम रात दिन प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें तुम्हारा मुंह देखे, और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। तुम्हारे विश्वास की कमी ਨੂੰ पूरा करिए। रात दिन प्रभु दे दास प्रार्थना करते आ कि जो उस विश्वासी या उस कलीसिया च विश्वास की कमी रह गई आ उस ਨੂੰ पूरा करिए। कई लोग बोलते आ पास्टर जी साडे घर नहीं आए, पास्टर जी साडे लिए दुआ नहीं की। भाई तेरा जीवन ते प्रभु च ठीक नहीं आ, लेकिन जो ठीक चलते आ प्रभु दे दास रात दिन प्रार्थना करते हैं। पंजाबी च पढ़ना 9 ते 10 वचन। ਉਸ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। हाँ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਤਿਅੰਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਸੇਵਕ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਦ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸੋਲੀਕਨ ਦੀ ਪੱਤਰੀ उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन तो पढ़िए। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੋ। हाँ, परमेश्वर के वचन च पढ़ते आ ਜਦੋਂ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ वचन ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हिंदी में पढ़ना, तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के अनंत के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लग गए। बड़े कलेश च तो वचन सुनिया आ, साडी ते प्रभु दी की आ, प्रभु की सी चाल चलने लग गए। खरबूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੇ ਰੰਗ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਪੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰ ਆ।
ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਚ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਖਰਬੂਜੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਫੜ ਲਿਆ। फिर आगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकदूनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मकदूनिया दे लोगां ने जदों प्रभु दा वचन सुनिया ते उन्हां दे विश्वास दी चर्चा जिहड़ी आ ना मकदूनिया ते अखाया दे लोगां च फैल गई। ये मकदूनिया दे प्रभु दा दास गया किदां आ? पालूस इधर भी हाथ रखना। पढ़िए एक वचन रसूलां दे करतब 16 अध्याय पढ़िए उसका 16 अध्याय का 6 वचन तो पढ़ना शुरू करिए। ਉਹ ਫਰੂਗੀਆ ਗਲਾਤੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਆ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਆ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ वचन सुनाउण तो मना कर दिता। तद उन्होंने मसीहा दे सामने आके बिथुनिया विच जान दा जतन कीता, पर यीशु दे आत्मा ने उन्हां नूं ना जान दिता। हां, दूसरे उत्थे भी नहीं जान दिता पवित्र आत्मा ने। सो मसीहा कोल दी लंघ के त्रोआस विच आ उतरे ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕਦੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਕਦੂਨੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਰ ਮਕਦੂਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि एक मकदूनिया मिन्नत कर रहा आ कि साडे विच आके सानू वचन की शिक्षा दे। इस करके मकदूनिया ते अखाया दे लोगां दे विच ओ विश्वास जिहदी चर्चा जिहड़ी है ना उन्हां विच फैल गई। इस करके वचन नूं आप अच्छी तरह समझना। पौलुस अपनी बुद्धि नाल नहीं गया। ਅੱਜ बहुत सारे लोग अपनी बुद्धि ਨਾਲ अपनी संख्या ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, अपनी कलीसिया ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਧਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ मैं स्वीकार करना कि नहीं, क्योंकि आत्मिक होएगा ते आत्मा के द्वारा प्रभु की आवाज नू समझ के वो काम करेगा। इस करके दोबारा पढ़िए पहला थिस्सलुनीकन दी पत्री 1 अध्याय और 6 वचन तो दोबारा पढ़िए। तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी ओर प्रभु किसी चाल चलने लगे। हाँ? जहाँ तक कि मकदूनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ न केवल मकदूनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं। हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हर जगह तुम्हारे विश्वास की चर्चा फैल गई। सानू
परमेश्वर का वचन दसन की जरूरत नहीं आ। तुम्हारे विश्वास की चर्चा ही लोगों लिए बहुत है। अज साडे विश्वास की की चर्चा आ? अज एक जगह छड्ड के दूजी जगह जाने ना, बहुत सारे लोगों को इन्हें पता नहीं इतने किन्ने दिन रहना, क्योंकि पहला ही बड़िया संगतियां छड्ड के आया, ये पहला ही बड़े पास्टर छड्ड के आया आ। पता नहीं ये किन्ने दिन इत्थे रहेगा। विश्वास की चर्चा हर जगह फैल गई। अज साडे विश्वास की चर्चा नहीं, साडी गंदगी की चर्चा फैल रही है। फिर अगे क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं, वो आप ही सेवका ने विषय दस दे आ, तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। किस तरह उन्होंने मूर्तियां नूं छड्ड के सर्वशक्तिमान परमेश्वर नूं अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लिया। लोगां दे विच दस रहे आ सेवक दा आउणा साडे लई किन्ना आशीष दा कारण होया। एक वचन पढ़ के समाप्त करांगे। पढ़िए रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 8 वचन पढ़िए। हालेलुया। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हिंदी च पढ़ना। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। सारे जगत विच हो रही है। तुहाडे विश्वास की चर्चा हर जगह हो रही, सारे संसार की हो रही है। आज पवित्र बाइबल पूरे संसार च प्रचार हो रहा है कि जो परमेश्वर का विश्वास करके चलते आ, उन्हां दी चर्चा पूरे संसार च फैल गई है। अज साडी चर्चा, साडे विश्वास की चर्चा साडे परिवार च नहीं हैगी, कलीसिया च नहीं हैगी, साडे इस फतेहगढ़ चूड़ियां च नहीं हैगी, साडे महल्ले च नहीं हैगी, साडे पंजाब च नहीं आ, हिंदुस्तान च नहीं आ। पता नहीं की अपने आप को असीं समझ के चलते हैं। तुहाडे विश्वास की चर्चा पूरे संसार दे विच हो रही है। अज साडे विश्वास की चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि विश्वासी होवांगे तो विश्वास की चर्चा होगी। जो असीं प्रभु यीशु का विश्वास करके चलते नहीं आ, तो विश्वास की चर्चा कितों होनी है। प्रभु इन्हां वचनां दे द्वारा आशीष